हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कांग्रेस के देखिए पूर्व अध्यक्ष और विपक्षी नेता राहुल गांधी देखिए मोदी विरोध में ये भूल जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। बार बार अपने बयानों की वजह से आलोचनाओं का शिकार वो होने वाले राहुल गांधी ने हाल ही में देखिए हिंदू धर्म पर कुछ ऐसा बयान दिया था जिसकी वजह से वो लोगों के निशाने पर आ गए। नेता विपक्ष राहुल गांधी हिंदू धर्म पर विवादित बयान देकर इस कदर बुरे फंसे हुए हैं कि अब तक इससे पीछा नहीं छुटा पा रहे हैं और इस बयान की वजह से वो कई लोगों के निशाने पर भी हैं। अब देखिए बीजेपी सांसद कंगना रनौत से लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी राहुल गांधी को उनके विवादित बयान पर जमकर लताड़ा है। दरअसल लोकसभा के विशेष सत्र के 6वें दिन राहुल गांधी ने देखे संसद में ये कहा था कि खुद के हिंदू मानने वाले लोग हिंसक होते हैं। राहुल के इसी बयान के बाद से ही अब ऐसा कहा जा रहा है कि भाई एक्टर ने हिंदुओं को हिंसक बताकर हिंदू धर्म का अपमान किया है और संसद में हंगामा मचता देख राहुल गांधी ने अपने विवादित बयान पर सफाई देते हुए भी कहा था कि ये बयान उन्होंने बीजेपी पर दिया है। अब देखिए हिंदू हिंसक होते हैं बोलकर बुरे फंसे राहुल गांधी ने संसद में भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर भी कई विवादित बयान भी दे डाले, तो जिसके बाद संसद में बवाल मच गया था। वहीं अब बॉलीवुड के जाने माने एक्टर परेश रावल ने भी अपने अलग ही अंदाज में राहुल को करारा जवाब दिया है। परेश रावल देश और दुनिया से जुड़े हर मुद्दे पर खुलकर बोलते आप जानते ही हैं और अब उन्होंने राहुल गांधी के बयान को यानी कि हिंदू हिंसक होते हैं उस पर रिएक्ट किया है। परेश रावल ने खुद कुछ नहीं लिखा है बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को अपने अकाउंट पर रिपोस्ट किया है। परेश रावल ने देखिए सोशल मीडिया पर पंच जानिए की पोस्ट शेयर की है और जिसमें बाकायदा ये चीजें लिखी गई हैं। हिंदू को हिंसक बताने वाले आतंकवाद का मजहब क्यों नहीं बताते? राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार पर सर काटने वालों का धर्म कभी नहीं बताया, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करने वालों का धर्म नहीं बताया, मुंबई में आतंकी हमला करने वालों का धर्म कभी नहीं बताया, लेकिन हिंसा का धर्म उन्होंने कल संसद के पटल से बता दिया। अब देखिए परेश रावल ने जिस पोस्ट को अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है उस पर लोग भी तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। एक ने तो ये लिखा कि कांग्रेस ने कभी मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ बोला ही नहीं, क्यों? और हिंदू को हमेशा आतंकवादी बोलता है। इतनी नफरत क्यों है कांग्रेस और राहुल गांधी को हिंदू धर्म से, और हिंदू कैसे ऐसी पार्टी को वोट देते हैं जो उसके धर्म को घटिया बोले? मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे हिंदू जो कांग्रेस को वोट करते हैं उसको धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए ताकि हिंदू और मजबूत हो। तो वहीं देखिए इसी पर एक दूसरे यूजर तो ये भी लिखते हैं कि जिस कांग्रेस और नकली गांधी फैमिली ने अकल्पनीय हिंदुओं और देश का नुकसान किया है, इसको वोट देकर 99 MP जिताए, इसमें ये हिंदुओं के खिलाफ इतना जहर उगलता है। तो जरा सोचिए इनको बहुमत मिल गया होता तो इसका गजवा ये हिंद बनाने से कौन रुकेगा? हिंदू खतरे की घंटी बजी है, समय रहते जाग जाओ। तो देखा आपने ना सिर्फ परेश रावल बल्कि परेश रावल के इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी पर लोग इस तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया यूजर्स ने भी कांग्रेस को लपेटे में तो ले ही लिया है। अब मैं आपको ये जरूर बता दूं कि राहुल गांधी के बयान पर कुछ दिनों पहले ही कंगना ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। कंगना ने तो देखिए राहुल को स्टैंड अप कॉमेडियन बता दिया था। देखिए राहुल जी को जैसे मैंने कहा है वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, क्योंकि उन्होंने जितने हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, सबको जो है कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उन्होंने कहा जो उन्होंने आशीर्वाद में हाथ उठाया है वो एक्चुअली में जो शिवजी जी ने हाथ उठाया है वो कांग्रेस वाला हाथ है। ये उनके बयान है, ये उनका भाषण था। तो खैर हम तो लोग हंस ही रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्लाह की दुआ में हाथ उठाते वो भी कांग्रेस का हाथ है। तो आज जो भी हाथ उठाते हैं भगवान, उन्होंने सबको जो है कांग्रेस का प्रचारक बना दिया और उन्होंने कई आपत्तियां जताई। सबसे बड़ा उनका जो गिला शिकवा था प्रधानमंत्री जी से कि जब वो आते हैं, जब राजा साहब आते हैं, राजा बेटा जैसे मैं उनको बुलाती हूँ, तो वो प्रधानमंत्री जी जो है वो खड़े होकर उनको नमस्ते नहीं करते। तो ये उनका गिला शिकवा था। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का वो स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट था। और फिर उन्होंने ये भी गिला शिकवा दिखाया कि अध्यक्ष जी पे उन्होंने जो है ये किया कि जब वो हेलो करते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को वो जिस उससे करते हैं, इन राजा बेटा को वो सम्मान नहीं मिलता है। तो खैर मुझे तो लगता है कि और उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। कंगना जी, हिंदू धर्म को हिंसक कहा राहुल गांधी ने, आपको लगता है कि पूरे हिंदू धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरीके की बातें सदन में की गई? देखिए जो उनका सारा ही भाषण बहुत आपत्तिजनक था।
एक तो वो सारे प्रिंट आउट्स लेके आए थे, हमारे भगवान जो हैं शिव जी, उनको डेस्क पे रखा हुआ था। हम सब जानते हैं कि भगवान की जो मूर्तियां होती हैं और जो उनके चित्र होते हैं, उनके सामने पूजा एक मंदिर या किसी तरह के ऐसे पवित्र स्थान पर उनको प्रतिष्ठित किया जाता है और बेंच पे रख रख के और उनको उछाल उछाल कर जो वो है भगवान, हमारे भगवानों का अपमान कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा तो उन्होंने जब हर हदें पार कर दी, जब उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म के जो सारे लोग हैं जो ये आस्था रखते हैं वो एक हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। ये आई थिंक उनको माफी मांगनी चाहिए। अब आपको ये बता दें कि ये पहली बार बिल्कुल नहीं है कि जब राहुल गांधी अपने विवादित बयान की वजह से लोगों के निशाने पर आए हों। इससे पहले भी वो कई दफा अपनी फजीयत करवा चुकी हैं। चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको राहुल गांधी के वो वीडियो जिसमें वो हिंदुओं को हिंसक फिलहाल अभी संसद में वो बता रहे थे। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside the Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। जिस तरीके से महादेव का और महादेव के भक्तों की आस्था का मजाक उड़ाया गया है, बार बार उनका ये कहना, आप इसको मजाक के तौर पर ही बोल रहे थे ना, तंज के तौर पर ही बोल रहे थे ना, टॉन्ट ही आप कस रहे थे कि शिव जी ने कहा डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। बार बार ये कहना कि शिव जी ने कहा, शिव जी ने कहा, बार बार उस तस्वीर को, भाई ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये सदन है, सदन की एक अपनी गरिमा होती है। और बहुत से लोग हैं जो कि शिव भक्त हैं, मैं खुद उनमें से एक हूं। आप कीजिए ना, पॉलिटिकल आपको जितनी आपको भाषणबाजी करनी आप कीजिए, नीतियों का जितना आपको विरोध करना आप कीजिए, पर इस तरीके से किसी के ऊपर पर्सनल टीका टिप्पणी करना और लोगों की व्यक्तिगत आस्था को ठेस पहुंचाना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे खुद उस वक्त, भाई मैं किससे छुपा है कि मैं हूं शिव भक्त, आप इस तरीके से बार बार वो तस्वीर आप वहां पे लहरा रहे हैं, उस तस्वीर को किस अमर्यादित तरीके से आपने टेबल के ऊपर आपने रखा हुआ है, उसके ऊपर आपने कागज रखे हुए हैं। जब दूसरी बार उन्होंने तस्वीर को निकाला तो कागजों के नीचे से निकाला, भाई आस्था को ठेस पहुंचाता है। और उसके बाद जिस तरीके से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मुस्कुरा नहीं रहे, स्पीकर साहब किसके सामने झुक रहे हैं, नहीं झुक रहे हैं, ये किस तरीके से राजनीतिक मर्यादा का परिचय है। उसके बाद आप बोलते हैं कि अब विपक्ष पूरी तरीके से साथ देने को तैयार है, कोऑपरेट करने को तैयार है। इस तरीके से आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाकर, इस तरीके से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर कर आप बोल रहे हैं कि आप कोऑपरेट कर रहे हैं, ये कतई सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं थी। आज मुझे नहीं पता कि राहुल जी को पता है कि नहीं कि एलओपी की क्या मर्यादाएं होती हैं, बट जिस तरीके से बिना किसी तथ्यों के आरोप लगाए गए, अग्निवीर को लेकर जिस तरीके से यहाँ पे टीका टिप्पणी की गई कि शहीद का दर्जा नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं मिला, अलग अलग विषयों पे बिना किसी तथ्यों के इन तमाम बातों को करना, मुझे नहीं लगता कि एक एलओपी की मर्यादा के तहत आता है। और लोकतंत्र की मर्यादा के तो कतई ये पूरी तरीके से ये उसके विरुद्ध है।